भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 51 दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सत्व पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनय योग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्याय पूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। उनके लिए कुशीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति युद्धादि कृत्य त्याज्य है। उक्त सद् वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य नैमित्तिक, काम्य और विमल 4 प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण प्रतिदिन जो दान किया जाता है वह नित्य पालन है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता, ऋषि और काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्माविद जनों को सत्व वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है। ईख के हरी भरी फसल से युक्त यव, गेहूं की फसल से युक्त संपन्न सस्य श्यामल भूमिका का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान ना हुआ है और ना ही होगा। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धा पूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों के विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है, यह स्वयं कहता है, प्रियंतम धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उनके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों के कृष्ण मृग चम में रखकर ब्राह्मण को देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मण के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों को विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति बनाकर प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराएं। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजन आदि द्वारा संतुष्ट करें। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा वर्चस्व की कामना करने वाले व्यक्ति का ब्रह्मा रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करें। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा कर देव में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक गणेश का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करें। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जल दान से तृप्ति, अन्न दान से अच्छे सुख, तिल दान से अभी संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र,
भूमि दान से समस्त अभिलेषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घायु, गृह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम फ्रूट की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्व दान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अन्नदूढ़ा बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्य लोक का प्राप्त होता है। यान और शस्त्र का दान करने पर भार्य तथा भार्यात भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेद के वेद अध्यापन दान से ब्रह्मा का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञान उपदेश करने से स्वर्लोक की प्राप्ति तथा गायक को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु होता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त श्रीपत्रवन नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविष्णुत्व काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क, मेष, मकर आदि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा से और अपनी पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों के दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोह दूसरों को रोकता है, वह पापी त्रियक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरण आसन्न ब्राह्मण को अन्न आदि का दान नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है।